मेरा तो रिसर्च है ये 30 साल का। मैं ये तो नहीं कहता कि औरत गलत नहीं होती, लेकिन पुरुष से कम गलत होती है, ये तय। हाँ, मैं तो सावन की मजाक तो ठीक है, वह मानना, वह कोई बुरो थोड़ी मान रहा, हमें बुरो मानता तो अब तक तो उठ निकल लेता। हाँ, और आगे जगह दूसरो तो दुनिया से निकल ले तो। हाँ, बुरो को नहीं माना ये चीज को कि है जी कि प्यार मोहब्बत की बात अपने जगह, लेकिन भारतीय स्त्री ने जो सहनो पड़ा है ना, वो भी को जी भी जाना है। बस 60 साल की विधवा डॉक्टर का गन गई, बोले डॉक्टर साहब आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर बोले माता जी ये बीमारी को एक ही इलाज है कि आंखों में घर में हाथ से उपाड़ो काजल गालो। बोले बेटा गालो, 40 बरस पहले रो रो काटो। तो आदमी ने जो भुगतनो पड़े ना, लुगाई ने भी को जी भी जाने है जी। तो यथार्थ का धरातल पर आकर के भी कोई बात करनी चाहिए। एक दिन एक आदमी दफ्तर से घर फोन करियो जी, बोले आज खाने वाने की तो इच्छा है नहीं, बोले भूख भूख ज्यादा नहीं, एक आलू लूंगा। बेचारी ने वो आया घर तो उसको एक आलू उबाल के दे दिया, तो उसने 4 गालियां सुनाई उसको। बोले 25 साल शादी को हो गए, शर्म कर थोड़ी, पता नहीं कब सीखेगी। सीखा हुआ आलू खाने की इच्छा थी, उबाल के रख दिया। वह बेचारी सिर पीट रहेगी जी। 5-7 दिन बाद फिर उजिया की बात हुई, वो फिर फोन कर दियो, वो बेचारी अब की बार सेक कर रख दियो। बोले तने तो पतो नहीं कौन से दिन अक्कल आओगी, रोज रोज आदमी की सिका हुआ खाने की इच्छा थोड़ी होती। वह बेचारी रो दो कर करेगी घर में, फिर कोराम होगा। 5-7 दिन बाद फिर घटनाक्रम है, वो आलू की इच्छा करी तो वह समझदार भारतीय स्त्री अतिरिक्त समझदारी दिखाई। उसने एक आलू तो उबाल दिया और एक सेक दिया। उसको तो फिर नुक्ताचीनी करनी, बोले शर्म किया कर, जिस आलू को सेकना था उसको तो उबाल दिया। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो भारतीय स्त्री को जो सहना पड़ता है ना जी, वो ही जानती है। आपको बताऊं, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, 64 साल में देश कहां तक पहुंचा, और जो अपने नेता और अफसर, और वो तो गांव में किए जी, एक ही काम है, कोई आदमी से गलत बात हो जाए तो करो काड़ो मुंह गधा पे बिठाओ और गांव की गलिया में घुमाओ। गलिया में घूमता घूमता ही कुदरती एक आदमी से गलती होगी, करो काड़ो मुंह गधा पे बिठाओ, गलिया में घुमा रहा, गलिया में घूमता घूमता वो आपके घर के सामने से निकलो तो भी की लुगाई छात पर खड़ी सारो नजारो देख रही। भारतीय राजनीति को चरित्र देख लीजिए एक ही बात में, भी की लुगाई छात पर खड़ी सारो नजारो देख रही, तो वो बेशर्म आपकी लुगाई ने क्या कहे, बोलो रांड के मेरी तरफ आंख फाड़ रही है, घर जाकर चाय चढ़ा, अब आ रहे हो, अब तो 2-1 गली और बच रही है। तो मैं को नहीं समझू, या कहने के बाद में कुछ पॉलिटिक्स पर कहवा की अलग से जरूरत है ना। हाँ, ते भी बैठ जाओ। नहीं, अच्छी बात है। एक समय ऐसा था जहां मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और भले ही कम संख्या में माताएं बहनें या बैठी, एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं, आपके समर्थन में बोल रहा हूं, ये तो ताली नहीं बजाएंगे। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। और एक बार और आप निवेदन कर दूं, देखो परमात्मा ने नारी की सर्जना सृष्टि में क्यों की। जब चंदा जी पढ़ रही थी तो सब लोग हा हूल और गर्दन हिला के सब मजे ले रहे थे। परमात्मा ने नारी की सर्जना ही औरत इसलिए बनाई कि पुरुष का दिमाग सेंटर में रहे। वो उर्वशी, मेनका, रंभा थोड़ी सी कमर हिलाती थी तो बड़े बड़े विश्वामित्र के सिंहासन हिल जाते थे। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते पसीने आ जाते हैं। और इस बार मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, मेरा चैलेंज है, अपनी तालियां रोक सको तो रोक के बताना। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते ही पसीने में ना जाता है। वो मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुल रही। हाँ, 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 हाँ। और देखो ये प्यार व्यार का क्या है जी, बुखार आदमी के तभी तक रहता है जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाए। ब्याह की कुनेन खाते प्यार का मलेरिया उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने तो प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, मुकुटमणि राज के लिए कह रहा हूं। इतनी छोटी उम्र में आदमी के सारे बाल ऐसे थोड़ी झड़ते हैं। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे।
और ताली तो आप इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागे थे अब उसको देखते ही भागते हैं। शादी के 3 दिन बाद मिले, मैंने कहा भाई साहब प्रेम विवाह किया है, वो भी अभी 3 दिन हुए, पत्नी को लेकर सिनेमा जाओ, सैर सपाटा करो, क्या मंदिर मंदिर भटकते हो। और 3 दिन में जो इनके प्रेम का बुखार उतरा, आप तालियां बजा देना, बाकी जिंदगी हौसले से निकल जाएगी। मैंने कहा जी 3 दिन हुए, प्रेम विवाह किया है, सिनेमा जाओ, सैर सपाटा करो, बीवी को लेके क्या मंदिर मंदिर भटकते हो। बोले सुना यार, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। और ये नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं, प्यार मोहब्बत क्या है जी, वो त्याग और बलिदान का काम है। आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। हाँ। और मुखर्जी का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा था। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। ये रोज रात को इंतजार करते हैं कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और मैं तो देखो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, हिंदी से मैंने एमए किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। देखो हम जो बैठे हैं, हमारी तो अरेंज मैरिज थी, और आप जानते हैं हिंदुस्तान में अगर मैरिज अरेंज हो तो सारे काम बाप करता है सिवाय फेरे खाने के। हाँ, वहां गुंजाइश नहीं है, आपको बताऊं। और हम तो साहब आम दिन की तो छोड़ो, हिंदुस्तानी आदमी तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक प्रेम नहीं कर पाता। वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था, इस बार का किस्सा आपको मालूम ही होगा। श्री राम सेना वालों ने तो ये कह दिया कि जो प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार ने पुलिस को ये हिदायत दे दी कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिले उनको तो श्री राम सेना वालों ने पीटा, और जो नहीं कर रहे थे उनको पुलिस वालों ने पीटा। ये नौजवान लोग बैठे हैं, ये वैलेंटाइन डे वगैरह क्या है। मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। देश कौन सी करवट जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आपको कैरियर की, समाज की, राष्ट्र की, दुनिया भर की चिंताएं हैं। कहां इस देह के खेल में उलझते हो। समय बदल गया, कोई प्यार प्रेम जैसी बात नहीं, सब मीडिया का फैलाया भ्रम है। समय परिवर्तित हो चुका, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। बहुत बढ़िया। जो असली चीजें हैं उनकी तरफ आदमी का ध्यान जाना चाहिए। मैं समझता हूं आजादी के बाद आप 2 लोग बड़े सत्ता के बैठे हैं यहाँ। आजादी के बाद 64 साल में यह पहला मौका है जब विकीलीक्स तक खुलासा नहीं कर पा रही कि भारत में कोई प्रधानमंत्री भी है।